ओम नमस्ते। जय वो सूर्य देवता। बोलो देवाधिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी अरहै सागर जी महाराज की जय जय जय। मनुष्य का संपूर्ण शरीर सुव्यवस्थित हो पर उसकी आंखें न हो तो सब व्यर्थ है। आंखों के अभाव में दुनिया की सारी उपलब्धियां अर्थहीन हो जाती है। आज का दिन श्रमण संस्कृति के इतिहास का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज की तिथि में हमने वो आँख पाई जो हमें हमारे अंतर जगत का बोध कराता है। हमारे संतों ने आगम को ही आँख कहा है। ये आगम ही हमारी आँखें हैं। आज की तिथि की कहानी आप सबको पता है, संक्षेप में मैं उसे दोहराऊंगा क्योंकि आज उसकी बड़ी आवश्यकता है। हम सबको पता है कि भगवान महावीर के निर्वाण के उपरांत 3 श्रुत केवली भगवंत हुए, गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी। इन तीनों केवलियों का काल 62 वर्ष का हुआ और इन तीनों के छत्र छाया में सारा श्रमण संघ चला। उसके बाद 5 श्रुत केवली हुए, नंदीमित्र, विष्णु, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु। इन 5 श्रुत केवलियों का काल 100 वर्ष का हुआ। इस प्रकार भगवान महावीर के निर्वाण के उपरांत 162 वर्ष, कहीं कहीं 163 वर्ष भी आता है तक ये श्रमण परंपरा केवली और श्रुत केवली भगवंतों की छत्र छाया में चलती रही। और श्रुत केवली यानी केवली वे कहलाते हैं जो सारे जगत का प्रत्यक्ष ज्ञान रखते हैं, और श्रुत केवली अरहंतों के द्वारा या तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा प्रतिपादित तत्व के पूर्ण ज्ञाता होते हैं। इसके उपरांत क्रम से कई ऐसे महान महान आचार्य हुए जिन्होंने इस द्वादशांग का एक अंग जाना, और घटते क्रम में भगवान महावीर के 683 वर्ष बाद आचार्य धर्षेन हुए, जिन्हें अंतिम अंग दृष्टिवाद के महाकर्म प्रकृति प्रावृत्त का एक अंश ज्ञान था। इससे पूर्व गुरु शिष्य परंपरा से मौखिक रूप से हमारी यशुद्ध की परिपाटी चल रही थी, आगम की परिपाटी चल रही थी। आचार्य धर्षेन महाराज के मन में एक चिंता हुई कि मैं देख रहा हूं कि ये परंपरा दिनों दिन क्षीण होते जा रही है, और यदि ऐसे ही होते रहे तो आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा। कहीं मेरा ये ज्ञान मेरे साथ ही न चला जाए। उस समय उनके मन में चिंता हुई, ये क्या करे, मैं किसको ज्ञान दूं। तो उन दिनों अरहद बलि नाम के एक महान आचार्य जो विक्रमादित्य के भ्राता होते थे, उनके नेतृत्व में मुनियों का एक महासम्मेलन महिमा नगरी में हुआ। आचार्य धर्षेन जो गिरनार की गुफा में थे, उन्होंने उस सम्मेलन में अपना पत्र उनके पास भेजा, और उनके पास वो पत्र प्रेषित किया कि हमें कोई योग्य ग्रहण और धारण में कुशल मुनियों को भेजो, जिन्हें मैं अपना ज्ञान दे सकूं। उनके निवेदन पर 2 मेधावी प्रतिभावान युवा मुनियों को आचार्य अरहद बलि ने धर्षेन की ओर भेजा। वो गिरनार की ओर आए, और वहां आने के पहले ही जब वो आ रहे थे, रात्रि के अंतिम प्रहर में आचार्य धर्षेन को सपने में 2 युवा वैल दिखे।
उन बैलों का दर्शन करते ही उनके मुख से निकल गया, जय सुय देवता। मुझे जिनकी तलाश है थी वो आ रहे हैं। वो आते हुए आए और अब दूसरे दिन वे आ गए। धरसेन महाराज को अंदर से खुशी हुई, लेकिन महापुरुष बिना परीक्षा के किसी को तत्व नहीं देते। उन्हें अरहत बलि पर भरोसा था, स्वप्न के संकेत पर भी विश्वास था, लेकिन दुर्लभ वस्तु हर किसी को नहीं सौंपनी चाहिए। वे उनकी प्रतिभा को परखना चाहते थे। उन दोनों को अलग अलग 2 मंत्र दिए और कहा, इन मंत्रों को पहले पूरी तरह सिद्ध करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे प्रयोजन की दृष्टि को पूरा करने के लिए अपना ज्ञान दूंगा। उन्होंने जो मंत्र दिया, विधि अनुरूप उन्होंने मंत्र को साधा, लेकिन जब मंत्र साधा तो वो देवता जो प्रकट हुए वे हीनांग और अधिकांग निकले। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो देवों का स्वरूप नहीं, ये हीनांग और अधिकांग होना नहीं चाहिए, जरूर हमारी आराधना में कोई कमी है। उन्होंने मंत्र को फिर से चेक किया तो एक ने पाया एक का मंत्र हीनाक्षरी था और दूसरा मंत्र अधिकाक्षरी था। हीनाक्षरी मंत्र के आराधना से जो देवता प्रकट हुए वो हीन अंग वाले थे, अधिकाक्षरी मंत्र की आराधना से जो अधिकाक्षरी थे। उन्होंने कहा जरूर हमारी साधना में कोई कमी है। उन्होंने अपनी बुद्धि से दोनों मंत्रों को संशोधित किया और फिर से साधना की। शुद्ध देव प्रकट हो गए और उन देवों के प्रकट होने के बाद उन देवों ने उनकी खूब सेवा और सत्कार किया। उनमें से एक के दांत ऊपर नीचे थे, उनने उनकी दांत की पंक्ति ठीक कर दी बिना सर्जरी के। समझ गए? हाँ, नहीं तो कहो उनने अपनी सर्जरी कराए तो हम भी करा ले। बिना सर्जरी के एक की दांतों की पंक्ति ठीक कर दी और एक देवों ने जिनकी पूजा की, इनका नाम पुष्पदंत और भूत बलि रखा गया। फिर धरसेन महाराज ने एकदम पूर्ण संतोष के बाद उन्हें अपना पूरा तत्व ज्ञान दिया। ज्ञान पूर्ण करने के उपरांत उन्हें विदा भी कर दिया, जाओ चौमासा करो अलग। उन्होंने वहाँ से विहार करा दिया, अपने पास नहीं रखा क्योंकि उन्हें अपनी अंतिम साधना करनी थी। विहार कराया और दोनों आगे गए। उसमें पुष्पदंत ने अपने भांजे जिन पालित को मुनि दीक्षा दी और उस समय भी वो मुनि थे और मुनि दीक्षा दी इसलिए कि मेरी आयु का कोई ठिकाना नहीं, आगे की परंपरा बने। और फिर वहाँ सतपरूपणा सूत्र की शुरुआत हुई और आगे चल कर के भूत बलि महाराज ने उसे पूर्ण किया और ये ग्रंथ शुद्ध पंचमी के दिन पूर्ण हुआ। आज के दिन ज्येष्ठ सुदी पंचमी के दिन ये पूर्ण हुआ तो पूरे देश भर के लोगों ने एक महान उत्सव किया और तब से ये हमारी संस्कृति का महापर्व बन गया, श्रुत पंचमी के रूप में, श्रुताराधना दिवस के रूप में। बस वो ये तो कथा का सार मैंने आपको संक्षेप में बता दिया। आज शुद्ध पंचमी के अवसर पर मैं 4 बातें आप सबसे करूँगा जो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। शुद्ध के प्रति मैं शुद्ध को शुद्ध के रूप में सीमित न रखकर शुद्ध को अपनी संस्कृति के साथ जोड़ता हूँ, क्योंकि बिना शुद्ध के, बिना आगम के संस्कृति नहीं टिक सकती। आज हमारी जो भी संस्कृति है उसकी मूल यही है। तो हम इन्हें 4 संदर्भ में कहेंगे। एक निष्ठा, सेवा, संरक्षण और संवर्धन। आज जरूरत है संस्कृति के प्रति निष्ठा की। आज की इस दौर में सांस्कृतिक निष्ठा दिनों दिन क्षीण होते जा रही है। मैं सोचता हूं कि आचार्य धरसेन के मन में इतना विकल्प करने की जरूरत क्या थी? वे तो साधु थे, अपने में रमे रहते, अपना कल्याण कर लेते,
निश्चित उनका कल्याण हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन कल्याण की परंपरा का वहीं से अंत हो जाता है। एक सच्चा साधक और धर्मात्मा केवल अपने कल्याण की बात नहीं सोचता, वो कल्याण की परंपरा को सदा काल के लिए सुरक्षित रखने की सोचता है। धरसेन महाराज के हृदय में यही विकल्प था, ये ज्ञान छीन ना हो जाए, क्योंकि अब कलयुग आ गया है, अब हमारी बुद्धि का स्तर दिनों दिन छीन होगा, इसलिए इसको आगे बढ़ाना है। उन्होंने आगे बढ़ाया। ये किस बात का द्योतक है? ये उनके हृदय में संस्कृति के प्रति उमड़ी हुई निष्ठा के कारण है। पुष्पदंत भूत बली महाराज ने अपना बहुमूल्य समय इस कार्य में नियोजित किया, उन्हें लिपिबद्ध किया। यह उनकी संस्कृति निष्ठा का द्योतक है। उस समय के श्रावकों ने उनके द्वारा लिखे गए इस ग्रंथ का लिपि प्रतिलिपि किया और देश देशांतर में भिजवाया, ताकि आने वाली पीढ़ियों को इसी तरह श्रुत का लाभ मिलता रहे। ये उनकी सांस्कृतिक निष्ठा का द्योतक है। वहां से लेकर आज तक ये पूरी आचार्य परंपरा यहाँ तक आई, और इसमें ये ग्रंथों के लिपि प्रतिलिपि होते हुए यहाँ तक आए। ये इस पूरी परंपरा की संस्कृति निष्ठा का द्योतक है। आचार्य वीरसेन महाराज ने इसके ऊपर धवला की नाम से टीका लिखी, ये उनकी संस्कृति निष्ठा का द्योतक है। और वहाँ से यहाँ तक आकर आज हम तक ये अक्षुण्ण परंपरा चली आई। किसके बदौलत? सांस्कृतिक निष्ठा के बदौलत। अपने हृदय में निष्ठा जगाओ और भावना भाव कि जो परंपरा मुझ तक आई है, मैं इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाऊं, सुरक्षित तरीके से पहुंचाऊं। अगर ऐसा हम कर पाएंगे तभी अपने जीवन को संवार सकेंगे, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अपने को उस अनुरूप बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। आज जब कभी बात होती है तो व्यक्ति केवल अपने कल्याण की बात सोचता है, अपने धर्माचरण की बात सोचता है। अच्छी बात है, अपने कल्याण की बात सोचना अच्छी बात है, अपने धर्माचरण के प्रति तत्पर होना अच्छी बात है, लेकिन केवल अपने ही कल्याण की बात सोचना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे पास जितना समय है, शक्ति है और संसाधन है, प्रतिभा है, इसका प्रयोग निज के साथ पर के कल्याण के लिए भी करो। यही तुम्हारी सांस्कृतिक निष्ठा का सबल प्रमाण है। ऐसी निष्ठा अपने अंतरंग में जगानी चाहिए। श्रुत पंचमी पर्व आप लोग मनाते हैं, जिनवानी के वेस्टर्न बदल देते हैं, अछार बदल देते हैं, जिनवानी को धूप दिखा देते हैं और इतने में ही अपने कर्तव्यों की पूर्ति इतिश्री समझ लेते हैं। ये पर्याप्त नहीं है। सबसे पहली जरूरत है अपने हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा को जगाने की। ऐसी निष्ठा कि सब खो जाए, मैं इसे नहीं खोने दूंगा। हमारी परंपरा कैसे आई? चीनी यात्री ह्वेनसांग जब भारत आया तो यहाँ से लेकर बहुत सारे ग्रंथ हो जा रहा था। एक नाव में सवार था, बहुत सारे ग्रंथ उसमें थे और कुछ युवा भी उनके साथ थे। रास्ते में एक बड़ी नदी पार कर रहे थे। नदी में भंवर उठी, नाव का संतुलन बिगड़ने लगा और नाविक ने कहा कि नदी का भार बढ़ रहा है, नाव का भार बढ़ रहा है, इनमें जो सांस है इन्हें अगर हम पानी में डाल दें तभी बच सकते हैं, अन्यथा नहीं बच सकते। इन्हें पानी में डाल दे तो हम बच सकते हैं, अन्यथा नहीं बच सकते। अब सब सकते में आ गए। कहा गया ठीक है भाई, इन शास्त्रों को कुछ पानी में डाल दो। इतना कहना था
कि उस नाव पर सवार युवकों ने नदी में छलांग लगाना शुरू कर दिया। कहा ये हमारी संस्कृति के प्राण हैं, हम अपने प्राण दे सकते हैं पर इनको आँच नहीं आने देंगे, और उन्हें सुरक्षित किया। ये हमारी सांस्कृतिक निष्ठा का द्योतक है। आज अगर तुम्हारी संस्कृति के ऊपर कोई संकट आए तो तुम क्या स्थिति रखते हो, सोचो। केवल देव शास्त्र गुरु का अर्घ चढ़ाने से काम नहीं होगा। जब तक तुम्हारे हृदय में ऐसी प्रगाढ़ निष्ठा उत्पन्न नहीं होती, जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। तो संस्कृति के प्रति अपनी निष्ठा जगाएं और संस्कृति के इस रथ को आगे बढ़ाने के लिए सतत सचेष्ट रहें। यह हमारा दायित्व है, सबका दायित्व है। दूसरे क्रम में है सेवा। इसकी सेवा करो। सेवा कैसे करेंगे? पूजा पाठ मात्र से नहीं। अपनी संस्कृति की अगर हम रक्षा करना चाहते, सेवा करना चाहते हैं, तो इसे पुष्ट करो। यही उसकी सच्ची सेवा है। ये दिनों दिन आगे बढ़े ऐसा भाव रखो। उसकी पुष्टि ही इसकी सेवा है। और समय काल के अनुरूप आप जितना इसे संपुष्ट कर सको करने की कोशिश करिए। ये दूसरे क्रम की बात है। फिर तीसरे क्रम में इसकी रक्षा। आज जिनवानी की रक्षा एक बड़ी समस्या बन गई। पुराने जमाने में ताड़ पत्रों में ग्रंथों को लिखा जाता था। हजारों वर्षों से आज तक वो सुरक्षित है। आज की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, लेकिन अभी किसी भी तरह से जिनवानी को उस तरह से संरक्षित रखने का उपक्रम सिद्ध नहीं हो पाया। लेकिन मैं कहूँगा कि समय काल के अनुरूप एक परिवर्तन होना चाहिए। आज लोगों को चाहिए कि आने वाले लंबे समय तक अपनी जिनवानी को सुरक्षित रखना है, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, डिजिटलाइज करो और सबको डिजिटल फॉर्मेट में रखकर अपने बड़े बड़े सर्वर्स में अपलोड कर दो, ताकि आने वाले दीर्घ काल तक ये सुरक्षित रहे। हालांकि ये टेक्नोलॉजी का भरोसा नहीं है। इसको इस रूप करो, क्या पता कब ये टेक्नोलॉजी खत्म हो जाए। उसमें करने के साथ साथ ताम्र पत्रों में इन्हें उकेरा जाए। आज बहुत जगह उकेरे जा रहे हैं, उकेरना चाहिए। और ताम्र पत्रों में उकेर करके जिनवानी की सुरक्षा करने का संकल्प लोग लें। आज मेरे मन में ही बैठे बैठे ऐसा भाव हो रहा है, आज शाम तक उसकी एक योजना बनाएं कि कितने लोग अपनी तरफ से जिनवानी को ताम्र पत्र में अंकित कराना चाहेंगे। अब योजना बन जाए, क्या उसकी लागत आती शाम के मंच में बैठाया जाएगा। ये हमारी संस्कृति की सेवा का एक बड़ा उपक्रम होगा। मूल ग्रंथों को आचार्यों के मूल ग्रंथों को सुरक्षित रखते हुए उन्हें ताम्र पत्र में अंकित करें और देश के विभिन्न ग्रंथागारों और जिनालियों में उन्हें सुरक्षित कर दें, ताकि आने वाले हजारों वर्षों तक हमारी ये जिनवानी सुरक्षित रहे। यही श्रुत पंचमी के अवसर पर अपने श्रुत की सेवा और संरक्षण का एक श्रेष्ठ उपक्रम होगा। शाम को शंका समाधान में इसकी चर्चा होगी, तब तक उसकी रूपरेखा बन जाएगी। जिन्हें भी अपनी ओर से जिनवानी की सेवा में जो उसकी लागत आए, कैलकुलेशन हो जाए, 1-2 दिन लग भी सकता है, लेकिन जिनका मनोभाव है यहाँ संपर्क करें। इसकी शुरुआत होगी और हमें प्रथम चरण में सभी मूल ग्रंथों को और उसमें गुरुदेव की मूक माटी से उसकी शुरुआत कराना चाहूँगा, ताकि वो आज के श्रुत के अनुरूप चलते रहे और ये परंपरा आगे बढ़ते रहे। ऐसा प्रयास करना चाहिए। संरक्षण बहुत जरूरी है और फिर संवर्धन, उसका विकास। वो विकास कैसे होगा? प्रचार और प्रसार से। आज के समय में जब लोगों की जीवन शैली बदल गई, पढ़ने लिखने के प्रति लोगों की रुचि कम हो गई, ऐसे समय में हमें जैन धर्म के मर्म को लोगों तक पहुंचाने के लिए युगानुरूप तकनीक अपनाने की जरूरत है। आज के श्रुत संरक्षण और संवर्धन के क्रम में
सबसे पहले लोगों से मैं कहूँगा, जो आज जिनवानी के लिए कुछ करना चाहते हैं, प्रामाणिक समूह आपकी पीढ़ियों को संभालने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। बच्चों के लिए अनेक कहानियाँ और टेक्नोलॉजी के बेस पर डिजिटल माध्यम से बच्चों की पाठशालाएं चला रहे। ये शुद्ध के संरक्षण और संस्कृति के संवर्धन का एक श्रेष्ठ उपक्रम है। प्रामाणिक समूह को हमेशा गुणायतन के ही द्वारा प्रामाणिक समूह संचालित है। उसके लिए जो काम करना चाहते हैं, मैं पहले से सोच के नहीं आया, कोई योजना मेरे मन में नहीं, यहाँ बैठे बैठे भाव आ रहे हैं। पर सुभाष जी, प्रामाणिक समूह को फंडिंग आप करते हो ना, तो जो अपना सहयोग देना चाहें उसकी योजना बनेगी। आज शाम को उसकी भी घोषणा होगी। कुछ लोगों का आया हुआ भी है, चलिए तो उसका कैलकुलेशन करके, अभी तक तो चल रहा था, कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से दे रहे थे, लेकिन ये शुद्ध की सेवा का एक अवसर है, तुम्हारी ज्ञान वृद्धि का एक निमित्त है। संरक्षण ऐसे होगा, उस कार्य में आगे बढ़ाइए, संवर्धन तभी होगा। और बंधुओं, आज सर्वश्रेष्ठ अवसर आप सबके बीच, अगर इस संस्कृति के प्रति निष्ठा को जगाकर उसकी सतत सेवा और संरक्षण संवर्धन के उपक्रम में जुड़ा रहना चाहते हो, तो गुणायतन उसका श्रेष्ठ माध्यम है। ये एक बोलती हुई पुस्तक है, बोलता हुआ ग्रंथ है, जिसे आकर के लोग कुछ ही मिनट, वहां जहां आकर के लोग कुछ ही मिनटों में समग्र जैन धर्म के मर्म को जान लेंगे, आत्मा और अनात्मा के भेद को पहचानेंगे, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के अंतर को जानेंगे, श्रावक और मुनि के स्वरूप को पहचानेंगे, ध्यान और कर्म निद्रा के विज्ञान को जानेंगे, भगवान के केवल ज्ञानोत्पत्ति के साक्षात साक्षी बनेंगे, भगवान के दिव्य समौ शरण में प्रवेश पाने का सौभाग्य पाएंगे, भगवान की दिव्य ध्वनि के श्रवण का भाग्य जगाएंगे, भगवान के साथ श्री विहार में सहभागी होने का अनुभव पाएंगे और भगवान के मोक्ष गमन के साक्षी बनेंगे। इससे बड़ा श्रेष्ठ अवसर और क्या होगा। इसमें आपका जो द्रव्य लग गया, समझ लेना पीढ़ियों के भवोद्धार का कारण होगा। गुणायतन एक मंदिर की ही रचना नहीं है, समझ लेना कालजयी ग्रंथ की रचना है। इसमें मैंने जितना चिंतन किया, विचार किया और जिस तरह का समय आज भी दे रहा हूं, उसकी एक एक बातें, उसकी एक एक चीज, ये मंदिर ही नहीं, जो मूल बात गुणायतन की बनने जा रही, वे सब समस्त जीवन के मर्म का उद्घाटन करने वाली है। इसलिए श्रुत पंचमी के इस पावन अवसर पर मैं आप सबसे ये कहूँगा कि संस्कृति की निष्ठा को जगाते हुए उसके सेवा, संरक्षण और संवर्धन के लिए कृत संकल्पित हो जाए। तुम्हारे द्वारा जोड़ा गया पैसा तो यहीं छूट जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारा द्रव्य ऐसे किसी कार्य में लगता है तो वो कई पीढ़ियों का उद्धार कर देगा। तो ऐसे कार्य में जो लोग जुड़ रहे वे सौभाग्यशाली है, जो नहीं जुड़े वो जुड़े। ये तो भगवान के नाम का रथ आगे चल रहा है, जाएगा, अपने गंतव्य तक पहुंचेगा। बस उसका भाग्य जगेगा कि इस रथ के आगे बढ़ने में हमने कितना हाथ लगाया है। अपने आप को आप जितने हम साक्षी बन जाएं, वही हमारे पुण्य का लाभ होगा। ऐसा कुछ योगदान दो कि आने वाले दिनों में तुम्हारी पीढ़ियां आकर के कहे ये गुणायतन है जिसमें मेरे बाप दादाओं का भी योगदान रहा है। तुम्हारा क्या लगा, तुम्हें ये देखना है, उसके लिए प्रयास करो। ऐसे अच्छे निमित्त रोज नहीं मिलते, उन निमित्तों का आप लाभ लें और अपने जीवन को साकार करें। श्रुत पंचमी के अवसर पर मैं यही कह करके विराम लूँगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।